हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग हमें बताना है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए, जब भी आपको प्राकृतिक संख्या का योग निकालना होगा तो आपको एक बात याद रखनी है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे n क्या है? अंतिम संख्या, यानी बड़ी संख्या जो दिखाई दे। यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है? 10। तो n की जगह पे आप 10 रख दीजिए। 10 गुणा 10 यहाँ रखेंगे, 10 और 1 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 11 गुणा 5, 11 पचे 55। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं इसी तरीके से। तो प्रश्न है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग हमें बताना है। क्या करना है? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, सभी n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। n क्या है? अंतिम संख्या n यहाँ पर है 100। 100 रख देंगे गुणा 100 में 1 जोड़ देंगे 101 बटे 2। 2 का भाग देंगे 100 में तो 50 बार। 50 की गुणा 101 में करेंगे तो 50 की गुणा 1 से करेंगे तो 50, और 50 की 1 से करेंगे तो 50। तो 5050 आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कितना आसान है। एक प्रश्न और लेंगे। अब देखिए कुछ अलग है, लेकिन करना आपको इसी तरीके से है। आपने देखा, अब क्या कह रहा है? 10 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्नों में आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक निकालेंगे और जो बाकी संख्या बच गई उन्हें घटा देंगे। कैसे आप सॉल्व करोगे? तो देखिए, सबसे पहले आप 1 से लेकर, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक का आपको पता है कैसे निकालते हैं, 1 से 100 तक का योग निकाल लो पहले। माइनस किससे करोगे? जो बच गया है। क्या बच गया है? देखिए अब बच गया क्या है? यहाँ पर 1 से 9 बच गया है, तो लिख लीजिए 1 से 9 तक का योग। 1 से 9 तक का योग। अब इसे आसानी से निकाल लोगे तो 100 गुणा 101 बटे 2। कैसे निकाला? हमने वो n वाला फॉर्मूला जो था अभी लिखा था उससे हमने निकाल दिया। ठीक है, माइनस का 1 से 9 तो 9 गुणा 10 बटे 2। 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब इसे हम 50 गुणा 101 करेंगे तो भी पता था मैं कितना था? 50 आ गया था। माइनस क्या करेंगे? 9 पन्ना 45। अब 5 और 50 में से 45 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5005 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना आसान हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं पेपर में। सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक निकाल लीजिए और जो बच गया उसे घटा दीजिए। क्या बच गया यहाँ पर? 1 से लेकर 9 तक बच गया था, तो उस 1 से 9 तक का योग निकालना आता ही है आपको। ठीक है, आपको बताइए n यहाँ पर बड़ी जो अंतिम संख्या होती है वो रखते हैं गुणा 10 बटे 2। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न और ले लेते हैं। अब हम निकालेंगे प्रथम सम संख्याओं का योग। कैसे निकालते हैं? प्रश्न है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। ठीक है, जब भी आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा इसका n मल्टीप्लाई n प्लस 1। ठीक है, इस बार बटे में 2 नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत आसान हो गया अब तो। अब n क्या है? यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, संख्या क्या दी है? 50, तो 50 लिख देंगे गुणा 50 प्लस 1। 50 गुणा 50 और 1 51 गुणा करेंगे 50 से कितना हो जाएगा? 5 का नाम 5 पचम 25 और ये हो गया 0। तो 2550 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग हो गया n इंटू n प्लस 1। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न।
अब अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, तो कह रहा है 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। तो देखिए आप ऐसे नहीं करिएगा, ऊपर वाला जो था वो प्रथम 50 था, यानी कि ठीक है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। एक बात आपको याद रखनी है, 1 से लेकर कहे, मैं लिख देता हूँ ये बात, 1 से लेकर कहीं तक भी, 1 से लेकर कहीं तक भी सम संख्या निकालनी हो सम संख्या निकालनी हो तो उनमें क्या होती है, आधी सम होती हैं व आधी विषम होती हैं। आपको ये बात बस याद रखनी है। 1 से 100 तक सम पूछे तो आपको पता है 50 कैसी होंगी, सम होंगी, 50 विषम होंगी। 1 से 50 तक पूछ रहा है, यानी कि 25 कैसी होंगी, 25 होंगी सम और 25 विषम होंगी। बात तो आपको क्लियर हो गई है, आधी विषम होंगी, ये इंपॉर्टेंट था बस। अब 1 से 50 तक सम संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है, तो 25 हमें पता ही है। अब योग अब संख्या में चाहिए थी, संख्या में निकाल ली, और सम संख्या को योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है, n इंटू n+1 होता है। n क्या है 25 और 25 और 1 26, इनकी गुणा कर लेंगे तो देखिए 25 × 150, 25 दूनी 50 और 15, 50 और 15 65, 650। तो इनकी गुणा करने के बाद क्या आ गया 650। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।